सर। जय हिंद, हरिओम जी। अपना परिचय बताइए पहले तो। सर मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। ओके नजफगढ़ से आगे मेरा गांव पड़ता है। जी। और सर मैं दिल्ली होमगार्ड में सेवा दे रहा हूँ। ओके। यस सर। एक आपको आपको किसान फैमिली से बिलोंग करते आपको हैं सर। आपको संजय जी ने क्या 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 बताया? सर आप क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों जुड़ना चाहते हैं? सर जो भी गलत काम है सर वो खत्म हो जाए हमारे देश से, तो हमारा देश भी तरक्की करे, अच्छा हो जाए हमारा देश भी। आपका देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक क्राइम रहेगा। जब तक कि आपके ऊपर ये दुष्ट राजनेता बैठे हुए हैं। यस सर। क्राइम भी उन्हीं के कारण है। यस सर। आपको मालूम है कि हाँ अभी सर। अभी आप गुलाम हैं। यस सर। क्यों हैं गुलाम, आप बताइए मुझे। गुलाम सर इसीलिए है कि हमें ना तो हर चीज़ की फैसिलिटीज होगी वजह, और हमें करने ही नहीं देते, मतलब कुछ भी अच्छा काम हर जगह प्रेशराइज कर देते हैं कि कुछ भी अगर जो हम अच्छा करने जाते हैं तो उसी को रोक देते हैं इसको कोई ना अपन कोई। इसको अपन को तीन तरीके से समझना पड़ेगा। यस सर। पहला तरीका ये है हाँ कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे जी सर। वो भारतीयों की सेवा करने के लिए बनाए थे, या भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शासित करने के लिए बनाए थे? शोषित करने के लिए सर। बनाए थे। तो यस सर। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं में, जिसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आता है, उस यस सर। दुष्ट व्यक्ति ने वो सभी अंग्रेजों के नियम कानून जो गुलामों के लिए थे यस सर। उनको यथावत आपके ऊपर थोप दिया। यस तो सर। आप गुलाम हैं क्योंकि आप गुलामों के नियम से गवर्न हो रहे हो। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, आप दूसरी बात समझने की कोशिश करो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स कोई बड़े क्रिमिनल्स तो थे नहीं, राइट? यस सर। वो नहीं तो थे देश सर। की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल। उन्होंने कोई बड़ा गलत काम किया ही नहीं, राइट? यस यस सर। जैसे सरदार भगत सिंह ने हाँ जी। एक स्मोक बम फेंका, तो कहने को तो वो बम है, हाँ लेकिन स्मोक बम से धुआं निकलता है और बस धुआं निकलते हैं। यस सर। उससे कोई मर नहीं सकता है। ठीक है ना? हाँ। यस तो सर। जिस चीज से आप मर नहीं सकते हैं और आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई ऐसी चीज फोड़ी जाए, यस सर। तो इसी दुष्ट प्रशासनिक, क्रूर प्रशासनिक व्यवस्था ने हमारे सरदार भगत सिंह को न केवल फांसी पे चढ़ाया, लेकिन डर के कारण एक दिन पहले चढ़ा दिया, नियम विरुद्ध। यस सर। वो ये जो बादशाही व्यवस्था थी या वो आज भी आप पर नेहरू जी की कृपा से यथावत थुपी हुई है। यस सर। इन 75 सालों में या उस बादशाही, क्रूर, शोषक व्यवस्था हाँ। जो हर चीज में भ्रष्टाचार करती है, यस और सर। अब कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का, अब ये हाँ। दुष्ट राजनेता उनके सैया बन गए हैं, तो यस दोनों सर। एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं। हाँ तो जी। ये व्यवस्था को और इन्होंने ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। ये बात हाँ। मानते हैं कि नहीं? यस सर। तो अंग्रेजों के समय पे आप जितने बड़े गुलाम थे, हाँ जी। स्वतंत्र भारत में आप उससे बड़े गुलाम हो गए हैं कि नहीं हो गए? हाँ जी सर बिल्कुल हो गए। हो गए हैं। अच्छा, फिर आपके ऊपर जो है आपकी चुनी हुई सत्ता है, हाँ जी। लेकिन देखिए दुष्टता का विषय कि जिन राजनेताओं को आप चुनते हैं वो तो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी सर। और वैसे वो बहुत बड़े बाहुबली भी हो सकते हैं और अपराधी भी हो सकते हैं, क्या होते हैं, हाँ सर होते हैं। ठीक है ना? लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आकाओं के और अपने कमांड के सामने ये हाँ। थर थर कांपते हैं। हाँ ये जी। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। हाँ। इनकी औकात नहीं है कि अपने वोटर के मन की बात कह दें। कह दे ये बिल्कुल इनकी बिल्कुल। औकात नहीं है। बिल्कुल राइट सर। और ये इतने डरे हुए हैं कि इनको लगता है कि इनकी प्लेट में जो टुकड़े आ गए हैं, हाँ बस इनके वही चीज लो। सौभाग्य से कहीं वो कोई उठा ना ले, हाँ। इस भय से हमेशा ग्रसित रहते हैं। यस सर। ये दुष्ट राजनेता हाँ जी। किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट ही नहीं देते हैं। तो नहीं देते सर। चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, इनको ज्यादा पैसे भर दे तो उसको हाँ टिकट दे देते हैं। बिल्कुल सर। अपने बड़े बड़े नेताओं के, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट दे देते हैं। हाँ जी अभी सर। नोएडा में जो है, हाँ। किसके सुपुत्र को टिकट मिला? हाँ हाँ, चलिए नाम छोड़ देते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो हाँ। ये अपने आकाओं के बड़े बड़े जो है ना, जो बच्चे हैं जिनके दूध पीते दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट भी दे देते हैं।
हाँ, और हाँ, हाँ। पूछने पे उसे मंत्री भी बना देते हैं और कभी कभी तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देते हैं। यस सर, बिल्कुल। कितने दुष्ट हैं ये। हाँ जी। ये जो है दल बदलू लोग जो कि शुद्ध अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें सर। टिकट देते हैं, हाँ। अपने नेताओं से अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ विश्वासघात करते हैं, उनके साथ जो है धोखा करते हैं, उनको नजरअंदाज करके दूसरे दुष्टों को टिकट दे देते हैं। तो बिल्कुल ये सर। अपनों के भी सगे नहीं हैं और यस ये सर। दल बदलुओं को टिकट देते कि नहीं देते हैं। यस सर। ये बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं जो हाँ सर। शुद्ध आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, वो बिल्कुल आपकी होता है। जमीन पे कब्जा करते हैं, आपके हाँ। खुद जो है ना झूठा मुकदमा कायम करा देते हैं, 4 झूठे गवाह खड़ा करके हो सकता है सजा भी करा दें, हाँ आप सर। निर्दोष होते हुए भी मर जाएंगे। यस सर। और ये जीतते कैसे हैं, तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ सर। इन्होंने जो है ना दारू इनको बांटना, साड़ी इनको बांटना, हाँ, हाँ। यस तो सर। ये ऐसे जो है ना फ्री भी इनको बांटना। तो इस तरीके से ये दुष्ट लोग छदम तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। और यस सर। हमारी ये दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था इनके बीच में चोली दामन का साथ हो गया है। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं। आम जनता, निरीह जनता परेशान होती है। तो यस सर। ये व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक क्राइम फ्री भारत मिशन की खर्च विहीन व्यवस्था, जो हाँ। बिना खर्च किए इन दुष्ट राजनेताओं की जमानतें जब्त करा देंगी। अधिकांश लोग जो है हारेंगे तो सभी, हाँ लेकिन सर। बहुत सारों की, अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। यस और सर। जीतने वाले कौन होंगे? आप जैसे चंद्रगुप्त, यस सर। जो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और बाकी लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त जो है ना साबित करेंगे। और यस सर। इन चंद्रगुप्तों को बिना खर्च किए, यस सर। बिना खर्च किए यस सर। विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा और बिना खर्च किए संकल्प शक्ति से ये जीतेंगे। यस सर। और जो है यदि इन्होंने ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा तो यस सर। उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर ये मंत्री, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आज यस के सर। दुष्ट मुख्यमंत्री जिनकी ना सोच है, ना शिक्षा है, यस ना सर। ध्येय है, ये आपके मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार क्यों होना चाहिए? नहीं होने चाहिए सर। ये लज्जा का विषय है कि साले ये दुष्ट जो है राजनेता स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। यस सर। ये इस देश को लज्जा और शर्म आना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो 7वीं 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जिनका ध्येय मात्र मुख्यमंत्री बनना है और अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं, इन दुष्ट राजनेताओं को शर्म नहीं आती है जब ये 9वीं फैल को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं कि यह इस देश के लिए लज्जा और शर्म का विषय है। बिल्कुल सर। तो जाग जाओ, रैंक छोड़ दो, रैंक इज नॉट इम्पोर्टेंट, जुड़ जाओ। और आपको 5 अंता विधाओं के तहत अपने को जोड़ना है, अपने परिवार वालों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है और अपने जो विभिन्न सर्कल हैं उनके लोगों को जोड़ना है। और बदले में जो है कोई आप ना तो किसी को 5 पैसे दे रहे हैं, ना कोई आप नियम कानून तोड़ रहे हैं। और आप जो है यदि मेहनत से काम करेंगे तो बिना खर्च किए विधायक और सांसद और आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। तो फायदे का सौदा है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो बस जुड़ जाओ, भिड़ जाओ आज से। यस सर। आज जो है ना मिनिमम जो है ना 9 दिन का संकल्प लीजिए 10-10 लोगों को जोड़ने का। यस सर। ठीक है ना? चलिए, भगवान आपका भला करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।